हम लोग भैंसोड़ा बांध पर आए हैं और किसान संयुक्त यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय राम वर्मा जी से आज जानते हैं। इस बांध पर देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि इस क्षेत्र का पानी का अभाव बहुत ज़्यादा है नौगढ़ के लोगों का, और इनसे जानते हैं कि इस बांध पर आने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या पानी की कोई कमी नहीं है, क्या स्थितियों में इस नौगढ़ का भला कैसे होगा, इस पर बात बताइए। देखिए, आज जो स्थिति हमको भाई त्रिवेणी प्रसाद जी के माध्यम से बताया गया था और हमारे भाई सारनाथ जी के माध्यम से जो स्थितियां अवगत कराई गई थी, वो देखने के बाद पता चला कि जितना बताया गया था उससे कई ज़्यादा गुना किसानों की नौगढ़ में पानी की समस्या है। नहरें पटी पड़ी हुई हैं, नहरों में सिंचाई विभाग द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, और ये लगा कि इस नौगढ़ को देखने के लिए यहाँ के सांसद और विधायक किसी भी तरीके से तैयार नहीं हैं। नौगढ़ में अगर कोई व्यवस्था पहले हुई, जो हमको देखने में आज लगा कि वो कमलापत त्रिपाठी जी के माध्यम से यहाँ जो वर्क किया गया किसानों के लिए, वो बड़ा सराहनीय था। इसके बाद लोकपति जी के प्रयास हुए, और अगर तीसरा प्रयास किसी ने किया तो यहाँ हमें आने पे किसानों के द्वारा पता चला कि वो मुलायम सिंह के छोटे भाई शिवपाल ने उसको यहाँ आकर के काम किया धरती पे, धरातल पे। और उसके बाद इन नहरों का जो पुरसा हाल है, हमें तो ये लग रहा है कि जो पैसा आ रहा है चंदौली में नौगढ़ के लिए, नहरों के लिए, वो पैसे का बंदर बांट ऊपर हो जा रहा है। यहाँ कोई इसको देखने को तैयार नहीं है, सारी नहरें पटी पड़ी हुई हैं। अब आज ये तय हो रहा है कि हमारी टीम साथ में है, हमारे नौगढ़ के साथी यहाँ हैं, कुछ किसान भैंसौड़ा के हैं, इनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि आज के बाद कल अगर इस पे मैं एक संदेश आज दे देना चाहता हूं कि सरकारें जो भी हैं मौजूदा में, वो इस पे वर्क करना शुरू कर लें, वरना एक ऐसी पिक्चर बना करके हम रिलीज कर देंगे कि जिसमें तुम्हारी थू होगी कि आज सरकार जब किसान और मजदूर की भलाई की बात कर रही, विकास की बात कर रही है, तो हम नौगढ़ में जो स्थिति देख रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि चंद्रप्रभा बांध, भैंसौड़ा बांध के इर्द गिर्द रहने वाले लोग अभी 50 साल आज़ादी के नहीं पूरा कर पाए हैं, 10-20 साल आज़ादी के पूरा किए। उपाध्याय जी, एक मामला है, आपने कई नौगढ़ में दौड़ा नहरों को किया, और जो स्थितियाँ ये देखते हैं, अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में तो देखे कि नहरों का एक प्लान हो गया है, जैसे पाटनी का अभियान छिड़ गया है। क्या आज तक लोकपति जी के बाद कोई नहरों पर कोई कार्य हुआ है? हुआ है तो दिख नहीं रहा है, अगर दिखता तो पता नहीं होता, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब कुल मिला करके हम इतना कहेंगे कि जो भी सरकारें रहीं और जो भी प्रशासन रहा, उन्होंने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनको इससे मतलब नहीं है, जो यहाँ के जेई होंगे, नहर के एई होंगे, पेट्रोल होंगे, अथासी अभियंता होंगे, उनको सिर्फ अपनी तनख्वाह से मतलब है। उनको ये नहीं मतलब है कि हम जिस किसान के टैक्स से पैसा लेते हैं, उसके खेत में पानी जाए, वो अनाज पैदा करे, वो अनाज बिके, तो उसका टैक्स आए और हमारी तनख्वाह हो। आने वाले समय में हम तो सिर्फ सरकार से मांग करेंगे कि अगर ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से इनके वेतन रोक दिए जाएं, और हमारे दोबारा आने तक, अभी तो हम प्लान करेंगे, दोबारा आने तक अगर बात नहीं हुई तो हम नौगढ़ में ही धरने पे बैठ जाएंगे, और उसका जो हश्र होगा वो समय बताएगा। एक उपाध्याय, और मामला ये रहा कि सरकार द्वारा बराबर चंदौली के लिए एक्स्ट्रा पैसा आता रहता है, और इतना पैसा आया नौगढ़ के लिए विशेष छूट के रूप में आया, लेकिन उस पर दिखाई नहीं दिया काम। इस पर क्या कहना है? देखिए, अगर नौगढ़ को मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की दोनों सरकारों से ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप किसान हितैषी हो, मजदूर हितैषी हो, और नौगढ़ के युवा बच्चों को आप चाहते हो कि वो उग्रवाद और माओवाद की तरफ ना बढ़ें, तो आप यहाँ पानी, खाद, बीज और सुरक्षा और चिकित्सा, इन 5 सुविधाओं को आप मुहैया करा दो। हम निवेदन करेंगे बच्चों से कि आप सही धारा में, मुख्य धारा में आकर के और राष्ट्र हित में बात करो। धन्यवाद। हम ये जानते हैं कि आप स्थानीय रहते हैं, यहाँ मूल निवासी हैं, और यहाँ की समस्या आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अभी हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने बताया, और आपसे हम जानना चाहते हैं, स्थानीय हैं, कि नौगढ़ की क्या ओरिजिनल में तस्वीर है और कितनी परेशानी में नौगढ़ चल रहा है। सरकार ने बहुत धन दिया, लेकिन वो धन दिखाई नहीं दे रहा, इस पर क्या कहना है? हमारा ये कहना है
कि सरकार ने धन दिया, वो जिलेबिया मोड़ का पैसा चढ़ ही नहीं पाता है। पहला मेरा आरोप है। केवल वो रह जाता है चकिया तक, नवगढ़ नहीं आता है। जो नवगढ़ नहीं आता है तो पेमेंट नहीं होता है कहीं, चूँकि अधिकारी सारे चकिया में हैं, सारे अधिकारी चकिया में है, तो पैसा तो चकिया तक रह जाता है, नवगढ़ आता कहाँ है वो? ये नवगढ़ का विकास होगा। आप सीधे सरकार पर आरोप लगा रहे हैं एकदम कि सरकार द्वारा नवगढ़ के नाम पर धन आता है, लेकिन चकिये तक रह जाता है। लेकिन नवगढ़ का विकास कैसे होगा? नवगढ़ का विकास इसलिए नहीं हो सकता है कि 5 किलो राशन दे ही रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। 5 किलो राशन तो दे ही रहे हैं, 5 किलो खाओ, राम राम जपो, नहीं यहाँ से हटो, उनका सिद्धांत है। आखिर यहाँ के किसानों की जब नहर की सिंचाई नहीं, नहर से पानी नहीं जाएगा, सिंचाई नहीं होगी तो होगा नहीं, तो खाएंगे क्या? खाएंगे, 5 किलो मिल रहा है ना, तो 5 किलो से 1 महीना नहीं चलता है ना। अरे चलेगा, खाएंगे नहीं उसको देखें, जोगी बाबा के ही ना कहना है। आपने नहर देखा, नहरों की क्या दुर्दशा है। जब नहर में पानी नहीं, आज नहीं आ रहा है तो कल कैसे आएगा? रोपाई नहीं होगी, रोपाई हो भी गई तो होवे नहीं करेगा धान, गेहूँ नहीं होगा। आखिर इसका जो नहरों का जाल किसने बिछाया था, और जो आज नहरें दिखाई दे रही हैं जमीन पर, थोड़ा बहुत उसका किसने इस कार्य को कराया? उस कार्य को कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार के मंत्री कमलापति जी रहे, ये सब जाल उन्हीं का रचा है। इसके बाद लोकपति जी आए, उन्होंने कुछ किया। इसके बाद कई वर्षों बाद सपा की सरकार आई, जिसके सिंचाई मिनिस्टर बने शिवपाल जी। आप जो नहर देखे हैं खनी हुई, उन्हीं के ज़माने में खनी गई। ये 10 साल 12 साल की सरकार इनकी हो गई केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में एक भी नहर को बता दें कि फौड़ा लगा हो, कहीं नहीं। हाँ लगता है, ये मैं नहीं कहता हूँ नहीं लगता है, घासियाँ छीली जाती हैं, कागज़ पर घास छील दी गई, लाखों का पेमेंट हो गया। इसलिए मैं चकिया का ही अधिकारी रहता है, चकिया में पेमेंट करके मालो माल। अभी आगे वीडियो के साथ हम लोग बनेंगे, आगे नवगढ़ भी जाना है हम लोगों को, फिर बात करते हैं स्थानीय लोगों से। धन्यवाद। नवगढ़ के बनौला गांव में हम लोग आए हैं और आज जानते हैं कि किसान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हृदय राम वर्मा जी भी मौके पे पहुंच गए हैं। इनसे आज जानते हैं क्या मामला है। सर बताइए। देखिए, ऐसा है कि हमें जो सूचना मिली कि जो उत्तर प्रदेश का जिला चंदौली है, और चंदौली में एक तहसील नवगढ़, और वहाँ जो नहरें हैं उनको नहरें जो हैं या तो नाले का रूप ले चुकी हैं या भट गई हैं, उनमें पानी नहीं है। और किसान इस तरीके से जेठ मई और जून के महीने में इस तरीके से त्राई करता है कि न उसके पेट का पानी आग बुझ पाती है, न खेत के पानी मिल पाता है। तो उसी को देखने के लिए आज किसानों की शिकायत पे हम आए नवगढ़, और नवगढ़ में जो स्थिति देखने को मिली, अब हम बनौरा में पहुँचे हैं, भाई साहब से बात कर रहे हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो धनौरा माइनर है, इसमें बरसात में ही पानी आता है, इसके बाद इसमें पानी का कहीं कोई स्रोत नहीं है। जो मेन माइनर है उसका या तो फाटक थोड़ा सा उठा करके और इसमें पानी छोड़ा जाए तो यहाँ के किसानों की भलाई हो सकती है। ये बात आपने बताई है, और इसी के प्रयास के लिए कि इसको देख करके शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से और केंद्रीय सरकार से इस बात को किया जाए कि आप किसानों के हितैषी की बात करती हैं तो सुख दुख की मिटाने, सुख दो देने की बात करती हैं, तो आप इस समस्या को निपटाने की बात। अभी हम बनौला के स्थानीय व्यक्ति से जानते हैं। आपका चाचा क्या नाम है? इद्रीस। क्या मामला है बनौरा नहर का? बरसात में आप बता रहे थे कि बरसात में पानी रहता है और गर्मियों में पानी नहीं रहता। ना, गर्मी में एकदम पानी नहीं रहा। तो आखिर किस तरह आप लोग समस्याओं का निदान करते हैं, जैसे जानवर हुए, आदमी के? अरे बड़ी परेशानी से वह गुजर होता। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? पानी के लिए। फिर आगे वीडियो में मिलते हैं।